जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 9.4 को हल करेंगे। इससे पहले कि इसके पिछले सही प्रश्नावली हो चुके हैं, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उन सभी चैप्टर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से अगर आप लोग पिछले सभी चैप्टर को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग 9.4 को शुरू करेंगे और इसी में इस चैप्टर का पूरा ख़त्म भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि उचित सर्व समीकरणों यानी कि फार्मूला का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करें। इस किससे ज्ञात करना है? तो सर्व समीकरण लगाकर यानी फार्मूला लगाकर दिए गए जो प्रश्न है इसका गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा फार्मूला को जानते हैं। तो चलिए, तो देखिए बाबू, यहाँ पर जो तीन काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे इन सही प्रश्नों को हल होगा। तो देखिए, इस सभी फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए। पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के क्या पढ़ेंगे? तो होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दूसरा सूत्र है जो इसी बात का सेम माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाला तो माइनस में 2ab। और जो तीसरा सूत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो ये वाला बात लिखिएगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो ये बात लगाइएगा। दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। अगर इस तरह से लिखा है तो ये फार्मूला लगाइए और इस तरह से लिखा है तो ये लगा दीजिए। तो चलिए, तीन सूत्र था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें बेसिक तो है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.4 को। तो पहला का ये प्रश्न है 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन फार्मूला से बनेगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनेगा। का एक बीच में प्लस है, ऊपर होल स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो अभी फार्मूला देखें बाबू, क्या होता है फार्मूला? यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, जो अभी देखे हैं बस से। तो देखिए, आपको फार्मूला बार बार लिखना नहीं है, अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए, ए तो ए के जगह पर क्या है? तो 5x है, फिर प्लस बी है तो बी की जगह पर कितना है? 7y इसका स्क्वायर। ये फार्मूला लगाइए। यहाँ पर सीखिए, ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर 5x तो लिखेंगे 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी होता है पीछे वाला, पीछे वाला कितना है? 7y। इसका करिए क्या? तो स्क्वायर प्लस में 2 है तो 2, फिर ए है तो ए की जगह पर ए होता है आगे वाला, तो ये कितना? तो 5x। फिर बी क्या है? तो पीछे वाला होता है, तो पीछे कितना है? 7y। देखिए, दोनों 2ab बीच में कोई चिन्ह आ रहा है तो गुना का चिन्ह होता है, तो इस तरह से गुना का चिन्ह देना है। यहाँ पर स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर मतलब 5 में 5 से गुना तो 25 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 से स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 बाय स्क्वायर प्लस में सभी का गुना करना। 2 5 10 10 7 70, यहाँ x यहाँ y तो x बाय। बस बन गया, हो गया काम इसका खत्म, आंसर हो गया। चलिए, इसी तरह से हल करना। अगला फार्मूला, अगला हिसाब देखिए क्या? बी ए प्लस ए बटा 2 के होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं इसका बी का क्या है कि ए प्लस ए बटा 2 का होल स्क्वायर। तो कौन फार्मूला से बनेगा? तो इसी से बनेगा। काहे बनेगा? काहे कि देखिए, ए प्लस बी इसका होल का स्क्वायर बीच में प्लस वाला है, तो इससे बनेगा। फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, ए स्क्वायर होता है बाबू, तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर तो एक जगह पर कितना ए है तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर ए बटा 2 है, अब तो लिखेंगे ए बटा 2 के स्क्वायर प्लस में 2ab है तो लिखेंगे 2 ए के मान कितना? तो ये है यहाँ पर बी के मान है ए बटा 2 तो लिखेंगे ए बटा 2। बस हल कर दीजिए अब इसको। ए का स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस फिर यहाँ ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 2 में 2 से गुना तो 2 दूना 4 प्लस यहाँ देखिए भिन्न का गुना, बाटा में जब गुना होगा तो तिरछे वाला से कट जाता है, तो कितना बार? एक बार में। एक से ए में गुना करेंगे तो ए, यहाँ ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर। गुना करेंगे ए में ए से तो क्या है? ए स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहाँ ए गो ए स्क्वायर, यहाँ भी ए गो ए स्क्वायर, तो के गो ए स्क्वायर तो 2 गो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर ए स्क्वायर बटा में 4। दोनों देखिए सेम जाति का, ये भी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब तो कैसे जोड़ होगा? तो तिरछे वाला का गुना किया जाता है, तिरछे वाला का गुना, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 ए स्क्वायर प्लस में ऊपर है ए गो ए स्क्वायर। अब बाटा में नीचे कितना? तो 4।
अब देखिए 8 गो ए स्क्वायर है, फिर ए गो ए स्क्वायर तक के गो ए स्क्वायर, तो 9 गो ए स्क्वायर है, नीचे में 4 बन गया। अगर 4 से 9 कटता तो काट देते, लेकिन कट तो नहीं रहा, तो बस इतना ही पर हो गया आंसर। आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न सी नंबर प्रश्न है 1.5 एक्स प्लस 2.5 वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या? तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है फार्मूला? तो ए स्क्वायर मतलब आगे वाला का स्क्वायर होता है, तो 1.5 एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पीछे वाला का स्क्वायर, तो 2.5 वाई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2, तो लिखेंगे 2 ए की जगह पर कितना, तो 1.5 एक्स, फिर बी होता है तो बी की जगह पर 2.5 वाई। क्या है? 2.5 वाई, 2.5 वाई। बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब इसको हल कर देना है। तो 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 में 1.5 से गुना करना है, तो जाकर 15 में 15 से चुपचाप गुना कर लीजिएगा, तो 225 आ जाएगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, 2 बार करिएगा 15 में 15 से गुना, तो 2 अंक इनके दशमलव बिठा दीजिए, हो गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर करना है, तो कैसे होगा? तो 25 में 25 से गुना करिएगा 625, और 2 बार गुना करिएगा ना, एक अंक के बाद दशमलव, 2 बार गुना करिएगा तो 2 अंक इनके दशमलव बैठाइए, फिर वाई स्क्वायर प्लस इन सभी का गुना कर देना है। तो देखिए 1.5 में 2 से गुना करिएगा, 1.5 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 में 2 से गुना तो क्या हो जाएगा 3, और 3 में 2.5 से गुना तो आ जाएगा 7.5, 3 में 2.5 से गुना तो क्या 7.5, यानी 7.5 वाई। इस तरह से यही हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7.5 एक्स और वाई ना, तो एक्स वाई भी होगा। अब हो गया सही आंसर। चलिए तो चलिए डी नंबर प्रश्न ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर कैसे पता चलता है? देखिए यहाँ पर 2 चीज जोड़ा गया, होल स्क्वायर है तो प्लस वाला बनेगा, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1/x इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी, तो 2 ए के मान कितना, तो एक्स, और बी के मान 1/x। ठीक है। चलिए तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करिए, एक का स्क्वायर एक, फिर एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स से एक्स कट गया, कितना बार? एक बार में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, फिर 2 में 1 से गुना तो 2, इतना हो गया आंसर। चलिए अब देखिए आंसर में एक्स स्क्वायर है, फिर इसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आंसर यहीं पर मिल रहा है। अब 2 है जो आंसर में बीच में है, तो बीच में पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता बाबू, यहाँ पर प्लस में है तो आंसर में प्लस में होना चाहिए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ई नंबर प्रश्न। तो ई नंबर प्रश्न देखिए कि 0.4 या माइनस 0.5 भी है, सेम वही बात है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस में है, तो फार्मूला है जो इसका क्या लगेगा, सेम रहे एकदम। 2 प्लस माइनस का अंतर रहता है तो फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का अंतर नहीं है, एकदम सेम है, तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए सेम है तो लिखेंगे 0.4 ए माइनस 0.5 भी, एकदम 2 मिल जाए, एकदम चिन्ह भी मिल जाए, तो इसको 2 बार लिखेंगे, घेर कर क्या कर देंगे 2, मतलब ये कितना बार है, तो 2 बार है। ठीक है। यहाँ पर हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला होता है, तो लिखें फार्मूला कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर, फार्मूला लिख देते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है, तो इस फार्मूला पर बना दीजिए। तो क्या है ए स्क्वायर मतलब आगे वाला का स्क्वायर, तो 0.4 ए के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है 0.5 बी के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 ए के मान कितना, तो 0.4 ए, फिर बी के मान कितना, तो 0.5 बी। ठीक है। अब गुना करिए इसको, तो 0.4 में 0.4 से गुना करिएगा तो 0.16 ए स्क्वायर प्लस 0.5 में 0.5 से गुना तो 0.25, बी है तो बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर माइनस इन सभी का गुना करना है। तो देखिए 0.4 से 0.5 में तो 0.20 आ जाएगा, और 0.20 से 2 में तो 0.40, क्या हो जाएगा 0.40 से, और यहाँ पर 40 इसको नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है 4 और 0, वैसे ही 0.2 और 5 है। ठीक है। यहाँ ए यहाँ बी, तो लिखेंगे ए बी, बस हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर में देख सकते हैं कि 0.40 ए भी लिखिए या तो 0.4 लिखिए, आंसर दशमलव में 0 के बाद वैल्यू नहीं होता, तो 0 का हटा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं हटाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बिल्कुल सही है, आ जाइए आगे। अब देखिए एफ नंबर प्रश्न क्या है कि 1/3 ए प्लस 2/3 बी, सेम बात वही वाला है, प्लस माइनस का भी आंसर नहीं। अगर प्लस और माइनस रहता तो दूसरा फार्मूला लगता है, यहाँ प्लस दाम प्लस सेम मिले तो क्या करना है, तो आइए जैसे ही बनाए थे सी ठीक उसी प्रकार।
तो देखिए एफ नंबर प्रश्न जब सेम मिले तो ए ओ के लिख दीजिए, लिखेंगे 1/3 ए प्लस 2/3 बी लिख दिए। यही वाला बात ना है, यहाँ पर कितना बार है तो 2 बार, तो ऊपर लिख देंगे 2। यहाँ पर ए प्लस बी, बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला से बन जाएगा होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो ए स्क्वायर, ए के जगह पर कितना तो 1/3 ए के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 2/3 फिर बी के होल स्क्वायर प्लस में 2 ए के मान कितना तो 1/3 ए फिर बी के मान कितना तो 2/3 बी। चलिए इसका स्क्वायर करिए, तो एक का स्क्वायर एक होता है, ए का स्क्वायर क्या तो ए स्क्वायर, ए यहाँ पर समझिए एक को लिख सकते हैं या तो गुना कर दीजिए, ए में एक से गुना तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ठीक है। नीचे में 3 प्लस 2 में बी से गुना तो 2b और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर। इसको ऊपर ठीक ठाक लिख दीजिए, बीच में रहता है तो ऊपर वाला से गुना हो जाता है। और नीचे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं किया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो लिखेंगे 9 पूरा का स्क्वायर, घेरा हुआ पूरा ना है प्लस है। अब यहाँ पर कोई कट रहा है भी तो नीचे से 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, जो बीच में रहता है उससे किस वाला गुना तो ऊपर वाला से गुना, तो 2 का को 1 तो 2 और 2 दूना 4, यहाँ पर ए यहाँ बी तो 4 ए बी, नीचे वाले के नीचे वाला से गुना करिए तो 3 3 9, बस हो गया आंसर। तो देखिए आंसर में जैसे यहाँ बगल में रहता है उसे ऊपर वाला से गुना करते हैं, अगर बगल में आपको लिखने का मन है तो बगल में यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक का एक ही रह जाता, कोई दिक्कत नहीं बाबू, जो बगल में रहे उस ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, बिल्कुल यही नियम होता है। इस नियम को हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जी नंबर प्रश्न है बाय स्क्वायर माइनस बाय, फिर यहाँ पर है इंटू बाय स्क्वायर माइनस बाय, सेम दम मिल रहा है तो जब सेम मिले तो क्या करेंगे, देखिए यही बात 2 बार लिखा हुआ है तो लिखेंगे बाय स्क्वायर माइनस बाय, कितना बार लिखा हुआ है 2 बार, तो इसका ऊपर 2 लिख दीजिए, हो गया। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, फार्मूला माइनस वाला तो माइनस वाला लगाइए, फार्मूला होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना तो यहाँ पर बाय स्क्वायर पहले यहीं से बाय स्क्वायर ना है तो लिखेंगे ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर काहे कि यहाँ पर सिर्फ बाय नहीं है, पहले यहीं से बाय स्क्वायर है तो बाय स्क्वायर लिखाया, इसका स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना बाय इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 भी काहे कि माइनस वाला तो माइनस वाला फार्मूला -2, ए के जगह पर कितना तो बाय स्क्वायर और बी के जगह पर सिर्फ बाय है। चलिए अब इसको हल कर देना है, तो बाय है तो बाय लिखेंगे, यहाँ 2 तब घात पर जब घात रहता गुना तो 2 दूना 4 प्लस बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर माइनस 2 की 2, यहाँ बाई 2 बार यहाँ बाई 1 बार गुना करिए तो बाई हो जाएगा 3 बार, बाई कितना बार गुना में घात जुट जाता है, यहाँ पर कुछ न था 1 तो 2 1 3, यही हो गया आंसर। चलिए आगे अगला प्रश्न एच नंबर देखिए, अगला प्रश्न क्या है पी क्यू आर -3, यहाँ पर पी क्यू आर +3 है, दोनों सेम बात है लेकिन चिन्ह का अंतर, जब चिन्ह का अंतर है प्लस माइनस रहे तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है क्या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला बताए हैं बाबू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखिए जब सेम बात है सिर्फ चिन्ह का अंतर है तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही बात है सेम बात है चिन्ह का अंतर नहीं है, माइनस प्लस है चाहे प्लस माइनस रहे तो फार्मूला क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का मतलब आगे वाला तो आगे वाला का स्क्वायर पी क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर तो बी का मतलब पीछे वाला था 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करिए पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर, फिर क्यू है तो क्यू का स्क्वायर, आर है तो आर का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 बन गया। चलिए आगे एच नंबर हो गया, वाई नंबर तो देखिए आई नंबर प्रश्न क्या है कि 2x + 3, फिर यहाँ 2x -3 नहीं है 5 है अलग है, तो यहाँ पर कोई फार्मूला लगेगा नहीं, जब सेम बात रहता चिन्ह का अंतर रहता तब फार्मूला लगता या तो हम 2 मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो 3 और 5 है अंक ना मिल रहा है, तो आइए इसको हल कैसे करेंगे। तो चलिए जब कोई फार्मूला ना लगे तो यहाँ से गुना कर दीजिए, शुरू वाला को लीजिए फिर दोनों से गुना, फिर इसको लीजिए दोनों से गुना, जैसा कि प्रश्न वाले 9.3 में पूरे प्रश्न को इसी तरह से हल किया जाता है। तो वहाँ पर आप लोग सीखे होंगे या नहीं सीखे तो यहाँ सीख लीजिए कि 2.2x से किससे तो 2x से पूरा में गुना करना है पूरा में, तो लिखेंगे 2x - 5 पूरा लिख दिए, फिर अब 3 से करना तो लिखेंगे +3 है तो +3 किससे गुना तो दोनों में, तो यहाँ पर क्या है 2x - 5 फिर गुना कर दीजिए, तो 2x से 2x में गुना था 2 दूना 4, 1 से x में गुना तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 5 हो गया 10, इसके साथ 1 है तो 1 से, फिर प्लस 3 सब गुना करिए 2 में तो 3 दूना 6, 1 है तो 1, यहाँ माइनस 3 5 हो गया 15, जो जाति जिसका मेरा उसका हल हो जाएगा तो 4 1 स्क्वायर इसमें नहीं है यही सही रह जाएगा। यहाँ देखिए 6 को 1 से 10 को 1, 6 को 1 से 10 को 1 घटेगा तो 4 को 1 बचेगा माइनस में, फिर माइनस का 15। चलिए बन गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं।
चलिए देखिए यहाँ पर जे नंबर प्रश्न है 3.5x माइनस बाय, फिर 3.5x माइनस बाय, दोनों सेम में मिल रहा है, दोनों सेम बात है, तो आइए कैसे हल होगा। आप लोग ऊपर इस तरह के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जब दोनों सेम मिले तो कैसे हल होता है। तो चलिए जे नंबर प्रश्न, तो देखिए जे नंबर प्रश्न, जब दोनों बात सेम मिले तो एक बात को लिख दीजिए 3.5x माइनस का बाय, दोनों सेम ना है, कितना बार है, 2 बार है, यही वाला, तो इसके ऊपर 2 फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर पूरा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो a स्क्वायर होता है, मतलब आगे वाला क्या स्क्वायर, तो 3.5x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है बाय, तो बाय स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ना है तो माइनस यहाँ पर होगा -2, तो 2a का मान कितना, तो 3.5 से बी के मान कितना, तो बाई। चलिए अब इसको गुना करिए, तो 3.5 में 3.5 से गुना, तो 35 में 35 से गुना करिएगा तो 1225 आ जाएगा, और 2 बार गुना करिएगा ना तो 2 अंगिन के दशमलव, तो यहाँ पर 12.251 स्क्वायर प्लस बाई के स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस, गुना करिए 2 से 3.5 में था, 3.5 से 2 में गुना करिएगा तो 7, और यहाँ पर 1 से और यहाँ पर बाई है, तो हो जाएगा इतना आंसर इसका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए के नंबर प्रश्न 1/2 माइनस बाई/2 के होल स्क्वायर, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, मतलब आगे वाला क्या स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर बाई/2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला आता है -2 a के मान x/2 बाई के मान बाई/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला फार्मूला लग गया। अब इसको हल करिए, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, प्लस बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, माइनस 2 से 2 काट जाएगा एक बार में, एक्स से एक्स में गुना था एक्स में बाई से गुना तो एक्स बाई, और नीचे कितना तो 2। चलिए बन गया, बिल्कुल आसान है बाबू, आराम से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1/x माइनस 1/बाई के होल स्क्वायर है, तो चलिए यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर 1/x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1/बाई के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर 1/x, बी की जगह पर 1/बाई। चलिए तो आगे इसका होल स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 में 1 से गुना तो 2, फिर 2 में 1 से गुना तो 2, और नीचे क्या है तो x बाई, x में बाई से गुना तो x बाई। चलिए बन गया। तो आइए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है एम नंबर, क्या है कि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या, तो a स्क्वायर, तो a की जगह पर x है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना 1/x के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x हो गया। देखिए x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस x से x कट गया एक बार में, गुना में तीसरा तीसरी करता है, तो 2 से 1 में गुना तो 2, फिर 2 से 1 में गुना तो 2। चलिए बाबू हो गया काम खत्म, पहला प्रश्न हम लोग का बन गया। अब आइए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। इसका ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, तो ठीक है देखिए कैसे हल होता है। वही बात है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर बनेगा, क्या बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर क्या बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। चलिए बिल्कुल आराम से सीखते हैं। तो दूसरा का ये प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर, तो ए स्क्वायर होता है तो ए की जगह पर कितना है तो एक्स स्क्वायर, अब इसका करिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर पहले ही से बाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करिए, फिर प्लस में 2ab, तो 2a के मान कितना तो एक्स स्क्वायर, फिर b के मान कितना तो बाई स्क्वायर। चलिए अब इसका स्क्वायर करिए, तो एक्स की एक्स 2 दूना 4 प्लस बाई की बाई, फिर 2 दूना 4 प्लस गुना करिए तो 2 की 2, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर गुना में इस तरह से दोनों सट जाएगा, काहे कि जाति तो है नहीं कि घात जुटेगा, जाति रहता है एक्स, यहाँ एक्स तो घात जुटता है, लेकिन दोनों तो अलग अलग है। तो चलिए बन गया बस 2 लाइन में। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बी नंबर प्रश्न 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पर माइनस 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है। तो देखिए बात कोई भारी नहीं है, यहाँ पर 2 बार लगेगा, यहाँ पर एक हिसाब, फिर माइनस इसका करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, ये माइनस है तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर कैसे बनेगा। चलिए हल करते हैं।
तो देखिए बाबू बी नंबर प्रश्न, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फार्मूला पर बनेगा तो माइनस का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर तो a की जगह पर 3a है तो इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो b की जगह पर 5b है इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a की जगह पर 3a और b की जगह पर 5b, ठीक है। अब माइनस तो लिखेंगे माइनस, कौन वाला घटाना है, पूरा घटाना है, कहा कि यहाँ से घेरा गया यहाँ तक ना है, पूरा घटाना है। यहाँ पर प्लस वाला है तो फार्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर तो लिखेंगे ए की जगह पर कितना 3 तो 3a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह पर 5b स्क्वायर, प्लस में इसका होगा 2ab तो 2a की जगह पर 3a तो लिखेंगे 3a या b की जगह पर 5b, ठीक है। अब घटाना है, कौन घटाना, पूरा घटाना है तो पूरा को घेरिए, तो छोटकी कोष्ठ लिखा हुआ है तो अब मंझली कोष्ठ से घेरिए, ठीक है। चलिए आगे, जब भी माइनस का चिन्ह मिले जो जहाँ तक घटाना है उसको घेरिएगा, नहीं घेरिएगा तो फिर गलती होगा ही। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करिए इसका, तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, माइनस गुना करिए तो 2 3 6 6 5 30 ab। अब यह माइनस मंझली कोष्ठ है, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो 9a है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 b स्क्वायर, गुना करिए 2 3 6 6 5 30 ab 30 ab बंद। चलिए अब यहाँ पर 9a स्क्वायर प्लस में 25 b स्क्वायर माइनस 30 ab। अब माइनस से सब में गुना है, इंटू का मतलब क्या, गुना, तो माइनस इसमें गुना तो माइनस 9a स्क्वायर, माइनस यहाँ गुना तो माइनस 25 b स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ गुना तो माइनस 30 ab। जब गुना हो गया तब घेरने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जाति खोज कर जोड़ घटाव जो हो रहा है कर दीजिए, तो यहाँ a स्क्वायर 9a स्क्वायर तो a स्क्वायर का जाती a स्क्वायर वाला यहाँ है, तो 9 गो a स्क्वायर में से 9 गो a स्क्वायर घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो कट गया। फिर देखिए बाबू 25 को b स्क्वायर, यहाँ 25 को माइनस में है तो घट गया, 25 में से 25 जीरो खत्म। फिर यहाँ देखिए माइनस 30 को भी, फिर माइनसे में है तो माइनस 30 को भी, फिर माइनस 30 को भी तो माइनस 60 हुआ ये भी। ऐसा ना किसी को भी काट दीजिएगा, ये दोनों प्लस माइनस में है तब काटा, प्लस माइनस में कैसे कट जाता है, 25 को बी स्क्वायर में से 25 को बी स्क्वायर घटेगा तो कुछ ना बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस में 30 को फिर माइनसे में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 30 30 60 चिन्हों माइनसे के, ये हो गया आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है एक्स बाई जेड प्लस एक्स बाई के होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का। चलिए तो का हल करते हैं, तो ए स्क्वायर पूरा का स्क्वायर एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी के जगह पर कितना एक्स वाई इसका स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a के मान कितना तो एक्स वाई जेड, फिर गुना बी के मान एक्स वाई, माइनस है इस लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, प्लस यहाँ गुना करिए तो 2 और गिनती का अंक नहीं तो 2 का 2, एक्स में एक्स से गुना तो एक्स स्क्वायर, बाई में बाई से गुना तो बाई स्क्वायर, जेड की जेड, माइनस यहाँ पर 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। तो देखिए तो बाबू ई में से ही घटाना है तो कुछ बचेगा, तो ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग जाति का, इसमें 3 गो है, जेड स्क्वायर भी इसमें जेड स्क्वायर नहीं है तो इसका जोड़ घटाव कुछ ना होगा, हो गया यही आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए डी नंबर प्रश्न है 2x बटा में 5 माइनस 3y बटा में 4। सेम यही बात यहाँ पर है, चिन्ह का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है, तो फार्मूला कौन वाला लगेगा। चलिए हल करते हैं, बिल्कुल आसान है बाबू। जब सेम बात रहे चिन्ह का अंतर है तो आइए फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब चिन्ह का अंतर है a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी रहे इस तरह से, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि आगे वाला का स्क्वायर माइनस फिर b का पीछे वाला का स्क्वायर, बस हो गया इतना बड़ा का फार्मूला। इतनी सा जैसे इतना बड़ा किया है ना तो फिर इतना बड़ा का हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे देखिए ए स्क्वायर मतलब आगे वाला का स्क्वायर तो 2x बटा 5 का क्या स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, पीछे वाला का स्क्वायर 3y बटा 4 का स्क्वायर। हल करिए इसका, तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर तो 5 पचे 25, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर तो 9, बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, बाटा में 4 का स्क्वायर 16, हो गया काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ई नंबर प्रश्न है a प्लस 1 बटा a का होल स्क्वायर
प्लस 2a माइनस 3/a का होल स्क्वायर। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग फार्मूला से बनेगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस फिर जोड़ना है किसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, दोनों अलग अलग है बाबू। ऐसा ना करिएगा कि दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए, तो देखिए a प्लस यहाँ पर b के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो a स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 2a भी, तो 2a के मान कितना, तो a है और b का मान 1/a, इतना का फार्मूला लग गया। प्लस लगाइए, फिर इसका ही माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, तो a की जगह पर 2a है तो 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 3/a, तो लिखेंगे 3/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी, तो 2a की जगह पर कितना, तो 2a और b की जगह पर कितना, तो 3/a। चलिए अब इसको हल करिए। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a, फिर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस ए से ए कट जाएगा, कितना बार एक बार, दो का को एक पढ़ेंगे तो दो, फिर दो का को एक पढ़ेंगे तो दो, प्लस इसका स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 9, फिर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, नीचे है तो नीचे लिखेंगे माइनस। देखिए a से a कट जाएगा, गुना करिए तो 2 दूना 4, 4 3 12। चलिए अब जो जाति जिसका मेरा है उसका जोड़ घटाव जो करना है हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर वाला है तो 4 गो a स्क्वायर, a गो a स्क्वायर, के गो a स्क्वायर, तो 5 गो a स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जाति मेरा 2 है, यहाँ 12 है, तो 2 में से 12 घटेगा तो -10 बचेगा ना। और इसका लिख दीजिए 1/a स्क्वायर है, क्या है 1/a स्क्वायर प्लस में 9/a स्क्वायर है। ये दोनों के बटा में a स्क्वायर जाति मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बाबू 2 में से 12 घटाइए तो -10, सब लिखा गया है। इन दोनों का जोड़ अभी होगा तो इसको हल करना होगा। तो लिखेंगे 5a स्क्वायर प्लस, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी नीचे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का लघुत्तम a स्क्वायर से a स्क्वायर के बारे में कटेगा एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस, फिर a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा एक बार में, भी इनका जोड़ कर रहे हैं, एक बार में 1 को 9 पढ़ेंगे तो 9, अब माइनस का क्या तो 10। अब यहाँ देखिए 5a स्क्वायर प्लस 1 का 9 कितना तो 10 बटा में a स्क्वायर और माइनस का 10। अब देखिए ऊपर वाला में 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 दूनी 10, 5 कॉमन हो रहा है तो 5 को कॉमन ले लीजिए, जो मिल रहा है उसका कॉमन। कहा कि आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गलत ना हो जाए, कहा कि आंसर यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है। तो आंसर देखिए, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और नीचे में a स्क्वायर का तो a स्क्वायर ही जाएगा, कहा कि 5 कॉमन हो रहा है, फिर माइनस का इसमें से 5 गया था 2 बचेगा। बस जो कॉमन कैसे लिया जाता है, तो जो मिल रहा है उसको निकाल दीजिए, बस हो गया। लेकिन सभी में मिलना चाहिए, 3 पद है तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 है तो दोनों में मिलना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, लेकिन इसमें a स्क्वायर नहीं है। अगर a स्क्वायर तीनों मिल जाता तो भी कॉमन लेवाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न एफ नंबर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, दोनों सेम बात है, बीच में माइनस है। तो चलिए यहाँ पर दोनों सेम बात है लेकिन प्लस माइनस का अंतर ना है, यहाँ बीच में गुना का चिन्ह नहीं है। का फार्मूला जो लगता है ये वाला कौन वाला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बीच में कोई चिन्ह ना रहता तब लगता है, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा यहाँ देखिए 1/x के होल स्क्वायर, तो प्लस वाला का फार्मूला लगाइए, प्लस वाला का फार्मूला क्या होता है तो a स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1/x के होल स्क्वायर प्लस 2 भी, तो 2a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर माइनस वाला का फार्मूला लगाइए तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर 1/x के स्क्वायर माइनस 2a भी, तो 2a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x। देखिए माइनस है, घटाना है पूरा, तो इस पूरा को घेरिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, प्लस में एक से x कट गया, एक बार 2 का को 1 पढ़ेंगे तो 2, फिर 2 का को 1 पढ़ेंगे तो 2, माइनस मंथली कॉस्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 2 1 से 1 कटेगा एक बार में, फिर 2 को 1 पढ़ेंगे तो 2, फिर 2 को 1 पढ़ेंगे तो 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2
गुना करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, गुना होगा तो फिर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2। तो इसमें से ही घटेगा तो कुछ ना बचेगा, माइनस में ही प्लस में माइनस, तो ये कट गया, 2 गुआ 2 गो तो क्या गो, तो 4 हो गया आंसर। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न बना। अब चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं।